हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 42 रुपीज़ का शेयर है। आज ना ही तेज़ी ना ही गिरावट, और पिछले एक महीने में देखो तो भाई साहब बहुत सुस्त तो है ये। तकरीबन 4% गिरा है। 44 रुपीज़ से लगातार गिरा था और उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 10 दिनों से ये एकदम सुस्त है। ये बहुत सुस्त है भैया। 42 रुपीज़ के आसपास ही घूम रहा है, उससे ना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ये। तो बहुत ही कह सकते हैं कि कोई भी दमखम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है और अभी एक रेंज में अटका ज़रूर है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, इस बैंक के बारे में भी कि यहाँ पर आके चल क्या रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 42 रुपीज़ का शेयर, एक महीने में तकरीबन 4% की गिरावट और एक साल में अगर आप देखो तो 15% डाउन है ये और लगातार गिरा है। देखो, बीच में अगर अटेम्प्ट भी करे हैं इसने तेज़ी दिखाने के तो फिर से गिरावट आई, थोड़े बहुत अटेम्प्ट करे फिर गिरा, थोड़े बहुत अटेम्प्ट करे फिर गिरा, और अभी देखो तो एक साल के लोवेस्ट प्राइस के आसपास ही है, क्योंकि एक साल का जो लोवेस्ट प्राइस है वो 41 रुपीज़ का है और ये वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से। हालांकि 40 रुपये का एक सपोर्ट ज़रूर नज़र आता है, इनिशियल सपोर्ट कह लो। यहाँ पर 5 साल में भी 19% की गिरावट है, जबकि भैया बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, बहुत सारे बैंक्स भी ऐसे हैं जिसने 5 सालों में खूब पैसा बना कर दिया है। लेकिन इसका अगर आप देखोगे तो हालांकि पहले एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा था। ये 14 रुपये का शेयर था 2022 में, ऐसी तेज़ी पकड़ी और ये 60 पे चला गया था। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी भी रुकी नहीं है, यहाँ पर ये लगातार गिर रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था, मतलब जब ये गिरावट की शुरुआत हुई थी मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर मर्जर का एक इवेंट था। हालांकि मर्जर अब हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी तेज़ी नहीं। और ग्राफ भी देखो तो उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है ये वाला ग्राफ, क्योंकि कहीं पर सपोर्ट कह लो वो देखने को मिल ही नहीं रहा है, लगातार गिर रहा है ये। अब देखते हैं ये 40 रुपये के आसपास ये अटकता भी है कि नहीं। अगेन मैं कह दूं, मुझे ये बैंक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी मैं मानता हूं कि कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है, कहीं पर भी बेस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर दूर बैठ के तमाशा देखने वाला ही खेल अभी तो चल रहा है यहाँ पर। लेकिन जिनके पास है और नज़रिया लॉन्ग टर्म का है वो बने रह सकते हो यहाँ पर। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से एंट्री के मौके मुझे नहीं लग रहे। हालांकि जिस प्राइस पर है, अगर उससे थोड़ा बहुत डिक्लाइन आता है, 40 रुपये के नीचे अगर जाता है तो हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। लेकिन आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी अभी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी वो सिग्नल नहीं मिलेगा। आप देखिए, बाजार पिछले पिछले एक साल में भैया बाजार बहुत अच्छे मूड में था, बहुत मतलब बहुत अच्छे मूड में था, लेकिन यहाँ पर कोई तेज़ी नहीं आई। इवन जब इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर भी आए थे तब मैनेजमेंट ने खुद जो अपने फॉरकास्ट है उसको कम कर दिया था यहाँ पर। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले भी जो क्वार्टरली रिजल्ट होंगे वो उतने बेहतर आएंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। और जो डिपॉजिट्स वगैरह हैं वो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। देखो, बैंक्स डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे तो लोग अब क्या करें कि बैंक्स में पैसा रखने से ज़्यादा लोग अब इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो गोल्ड वगैरह में हो, चाहे वो ज़मीनों में इन्वेस्ट करो या फिर चाहे वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दे लोग, ठीक है। लेकिन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। लोग आइडियली बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं अभी के टाइम पर, और यही वजह है कि जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के वो उस तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहे हैं जिस तेज़ी से एक्चुअली में होने चाहिए। और यहाँ पर इसका अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर 83 लाख के आसपास का शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आए हैं। मार्केट के पैसा 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है और 63 रुपीज़ के लेवल से गिरकर नीचे आया है ये। और जहाँ तक नज़र करें इस बैंक को लेकर तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ब्रोकरेज के टारगेट्स भी अच्छे हैं, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ का बाय कॉल है और 60 रुपये का टारगेट है, और वो इसी तरह इन्होंने जुलाई महीने में दिया था। और अगेन मैं कह दूँ कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल तक के होते हैं, तो ये ना समझा जाए कि बहुत जल्दी अचीव होंगे। और एक्चुअली में तो उसके बाद गिरावट ही नजर आई, कोई तेज़ी तो आई नहीं है। जुलाई जब इन्होंने टारगेट दिया था तब से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो। लेकिन ज़रूर है कि अगर आप इसका 1 साल का होराइजन मानते हो तो मैं मानता हूँ कि दोबारा तेज़ी आएगी, 50 पे जाएगा। लेकिन अभी डाउनवर्ड्स वाला ट्रेंड चल रहा है, तो और कितना नीचे जाएगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक इनके डिविडेंड्स के बारे में देखो तो अच्छा पे कर रहा है, शानदार डिविडेंड है ये। 40 रुपये का शेयर अगर आपको 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा है तो भैया ये बहुत अच्छा डिविडेंड है, बहुत अच्छा। और एक्चुअली 2023 से पे करना स्टार्ट करा इन्होंने, क्योंकि अच्छा खासा पैसा भी इन्होंने 2023 से ही कमाना स्टार्ट करा है।
इवन 2023 में देखो तो पहले 75 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है, फिर 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड। अगर आप इनका ग्राफ भी देखोगे तो फाइनेंशियल 2023 से इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आई और 2024 में और अच्छी तेज़ी। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर भी देखोगे तो भाई साहब लॉस मेकिंग था ये बैंक लॉस कर रहा था। 2022 फाइनेंशियल ईयर में 415 करोड़ का लॉस किया था इन्होंने, लेकिन 23 में 1100 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, 24 में 1280 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। तो बाद में हमें प्रॉफिट देखने को मिले और जैसे ही प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया डिविडेंड भी पे आउट करना स्टार्ट इन्होंने कर दिया, जो कि अगेन अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात है तो देखो सस्ता तो है ये, 6.5 का पी है इसका, सेक्टर पी 18-19 का है, तो सस्ता डेफिनेटली है। और यही वजह कि 100% एनालिस्ट भी इसको रिकमेंड कर रहे हैं। अगेन मैं जैसे कि पहले ही कहा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है ये बैंक, लेकिन एग्जिस्टिंग प्राइस देखो जिस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न है वो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं कर रहा है, वो भी अच्छे बाजार में नहीं दौड़ा। तो जब गिरावट वाला बाजार आएगा तो यहाँ पर और बड़े करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर जिस प्राइस पे है, अगर उस प्राइस से अगर 10% का डिक्लाइन आता है तो हर 10% का डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो इनके प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया था, सिर्फ 301 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा था, जबकि रेवेन्यू ज़्यादा है इनका, रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो इनके मार्जिन के ऊपर है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है और यही वजह भी है कि इनके शेयर में तेज़ी नहीं आ पा रही है। और दूसरी बात, जब मैनेजमेंट की लास्ट क्वार्टर के नंबर के साथ जो कमेंट्री भी आई थी तो जो फॉरकास्ट इन्होंने रखा था 2025 का वो भी एस्टिमेट इन्होंने कम कर दिया था, जिसके चलते भी एक गिरावट उस टाइम पे हमें देखने को मिली थी। और जब ऐसा हुआ तो मैंने अब वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दिया था। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर नहीं है, 4.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.27 डोमेस्टिक के पास है, 24.68% एफआईएस लेकर बैठे, बड़ी क्वांटिटी है उनके पास। और रिटेल की होल्डिंग 25.44% की है। अदर पार्टीज 42.56% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो देखो बहुत ही छोटा सा ये बैंक है और बहुत ही छोटे पैमाने पर ऑपरेट भी करता है ये। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखो 5 साल का तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब तेज़ी आती है तो भाई साहब बड़ी वाली तेज़ी आती है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी इसका देखोगे तो वैसा ही है कि एक मेजर फॉल से गुजरा, तेज़ी आई, बड़ी गिरावट है। और देखो जब गिरावट है तो बहुत लंबे समय तक करेक्शन आया था, 2021 से लेकर ये गिरा था। मतलब आप देखो यहाँ पर कि कहाँ से था, 42 रुपीज़ से ये 14 पे आ गया था, फिर वापस तेज़ी दिखाई इसने। हालांकि वो टाइम ही बुरा था, अगर आप देखो कोविड वाला टाइम था, लेकिन फिर भी बाद में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई जब बाजार ने भी खुद रिकवरी यहाँ पर दिखाना शुरू किया था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि जो गिरावट वाला ग्राफ है वो मुझे उतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा है। लगातार डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्टरी नज़र आई है, तेज़ी भी अगर आई है तो बहुत ही छोटा वाला अटेम्प्ट इसने दिखाया है। और इवन अगर आप देखो तो पिछले 10 दिन से तो ये भैया हिला तक नहीं है, ये 10 दिन से हिला तक नहीं है ये। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है कि भाई साहब यहाँ पर कोई उस तरीके से मोमेंटम नहीं बन रहा है जिस तरीके से एक्चुअली में बनना चाहिए। यही वजह है कि मुझे कोई मौका लगता नहीं यहाँ पर अभी के टाइम पर। लेकिन अगर 40 रुपये के नीचे जाता है तो वहाँ से हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का जो मौका है वो बनता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन उनके लिए जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है। शॉर्ट टर्म में अभी भी मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।